अगर आपके किचन में आलू और शिमला मिर्च है तो बस झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और खाने में तो इंतहाई टेस्टी है। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिली पोटैटो की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। चलें फिर जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक पतीली के अंदर मैंने पानी लिया है, इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालकर 750 ग्राम मेरे आलू हैं, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया मैंने। अब इसको उबलने के लिए रख दूंगी। इसको मैंने 80% तक गलाना है, बाकी 20% हमने फ्राई करते वक्त इसको गलाएंगे। इसको फुल नहीं गलाना है। ये देखें मेरे आलू उबल चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूंगी। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, उसको हम गर्म करने रखते हैं। जितने हमारा ऑयल गर्म होता है इतने हम आलूओं के ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाते हैं। आप चाहें तो इस पर कॉर्नफ्लोर और मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, आधा कॉर्नफ्लोर आधा मैदा। चाहें तो कॉर्नफ्लोर के साथ आप चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने लेकिन सिर्फ कॉर्नफ्लोर लिया है। हम इसको मिक्स करते जाएंगे और इतना मिक्स करना है कि तमाम आलू अच्छी तरह ढक जाएं। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा पानी का छींटा लगा रही हूँ, फिर इसको मिक्स करूंगी। ये देखें अच्छी तरह हमारे कॉर्नफ्लोर से आलू बिल्कुल कोट हो चुके हैं। इतने में हमारा ऑयल भी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है। अब मैं सारे आलू इसमें डालती जाऊंगी और अच्छी तरह इसे फ्राई करूंगी क्रिस्पी होने तक। साइड हम इसके चेंज करते जाएंगे, अलटते पलटते जाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। शुरू में हमने हाई फ्लेम किया था, अब हम मीडियम करके इसको फ्राई करेंगे। जैसे ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें बेहतरीन से हमारे आलू फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। ऊपर से जो इसकी कोटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब निकालने के बाद हम 5 मिनट के बाद इसे दोबारा फ्राई करेंगे। इससे होता है क्या है कि जब इसे हम बनाएंगे ना तो बाद में भी ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं। ये देखिए मैं इसे निकाल रही हूँ। 5 मिनट के लिए मैं इसे ठंडा करूंगी, अब दोबारा मैं इसे फ्राई करूंगी। ये देखें अब दोबारा इसे फ्राई करती हूँ। अब इसे 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। डबल फ्राई होने का यही फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। ये देखें अच्छी तरह हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, हल्का हल्का सा इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है, गोल्डन गोल्डन सा। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून चॉप की हुई अदरक है और 1 टेबलस्पून ही चॉप किया हुआ लहसुन है। इसको हल्का सा मैंने इसमें भूनना है। ये देखें इसका कच्चापन दूर हो चुका है, हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने प्याज ऐड करनी है। प्याज तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की हैं। इसको कट करके एक एक पीस इसका मैंने अलग कर लिया है। हमने ये जो सब्ज़ी है ना इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं गलाना है, इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बस तेज़ आंच पे हमने हल्का सा इसे सौते किया है। अब 2 ही शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने चौकोर कट कर लिया था, वो भी इसमें ऐड की हैं। अब मज़ीद इसको सिर्फ 1 मिनट फ्राई करना है। ये देखें 1 मिनट हो चुका है इसको फ्राई होते हुए। इसका क्रंच बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड किया है। 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर सोया सॉस जाएगा। 2 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है इसके अंदर और थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड किया है टेस्ट के हिसाब से। हर सॉस में नमक होता है, आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी। नमक हल्का सा इसमें डाला है और इसके बाद मैंने 4 टेबलस्पून भर के केचप लिया है। मज़ीद हमने इसे 1 मिनट के लिए पकाना है। अब इसमें 2 हरी मिर्चें कट करके बारीक वो ऐड की हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं है ये। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बेहतरीन सा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जो हमने आलू फ्राई किए थे वो ऐड करेंगे। अब हमने चूल्हा बिल्कुल बंद कर देना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद बस फ़ौरन से हमने आलू मिक्स करने हैं और इसे सर्व करना है ताकि आलू हमारे क्रिस्पी ही रहें। ये देखिए हाली मिक्स किया है मैंने और गरम गरम इसे सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।